हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे वाक्य विचार। यहाँ पे जो ये वाक्य विचार है फ्रेंड्स, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आप स्टेट एग्ज़ाम देते हैं या सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी अगर आपका यहाँ पे जो है वीडियो और वीपीडियो का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो 20 नंबर का आपका हिंदी व्याकरण बनता है। इससे आपका यहाँ पे जो वाक्य विचार है, तो यहाँ से आपके अर्थ के आधार पे या रचना के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे पूरे चैप्टर का, फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो है एमसीक्यू करेंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, तो इसको हम देख लेंगे। और ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये आपकी प्राइवेट बुक है, जो प्राइवेट स्कूल में बुक लगती है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी जानते हैं, अगर आपका यहाँ पे उत्तराखंड लेक्चरर है या एलटी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसा आप टेट देते हैं, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट बुक्स होती हैं, यहाँ पे ये आपकी इजी लैंग्वेज में रहती हैं। और दूसरा आपका ये यहाँ पे ये रहता है कि इन बुक से आपके क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वाक्य जो है अर्थ के और अंग देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे, वाक्य संशोधन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए, देखिए और समझिए क्या क्या है। तो सबसे पहले है आपके लिए तोहफा। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके लिए तोहफा है। तो ये क्या कह रहा है कि सुन और सु और नद और र। तो कैसा कहा, आदन यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये कहना चाह रहा है कि कैसे है, सुंदर है। अब देखते हैं। तो मानव जूते पाकर खुश तो है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहे। यहाँ खाली सुंदर कहने से पिताजी संतुष्ट नहीं है, उन्हें पूरे वाक्य में उत्तर चाहिए। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो वाक्य होता है जो हमारे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यानी अगर आपका जो शब्द है और जो आपका वाक्य है वो कहना कैसा होना चाहिए, सबसे पहले सार्थक होना चाहिए। उसके जो भाव हैं, उसके जो विचार हैं, उसका अर्थ क्या होना चाहिए, पूर्णतः प्रकट होना चाहिए, तभी आपका वो वाक्य कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा भाषा अध्याय आपने पहले भी पढ़ा था। जो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भाषा क्या है और यहाँ पे यहाँ पे शब्द विचार अपलोड करा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो भाषा यानी विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। अपनी बात को प्रकट करने के लिए वाक्य की आवश्यकता होती है, और इस प्रकार वाक्य का जो है भाषा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले वाक्य के अंग देखेंगे, यानी घटक देखेंगे। तो वाक्य के जो है दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्या होता है, उद्देश्य होता है और विधेय होता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य है कि वाक्य के जिस अंग में, अंश में या प्राणी वस्तु की ओर संकेत हो। ध्यान देना यहाँ से कि वाक्य के जिस अंश में उस प्राणी या वस्तु की ओर संकेत हो, जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो, वह क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। यानी अब जब से हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पढ़ते हैं, यहाँ पे सिंपल ये समझो कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, तो यहाँ पे यही, यहाँ पे भी हिंदी में, इंग्लिश में यही है। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम बात करें वो हमारा सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। और जो पूरी बात उसके बारे में कही गई है वो हमारा प्रीडिकेट हो जाता है, यानी विधेय हो जाता है। जैसे हमारे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारे सभी आपके एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो ये आपके कहाँ आ जाते हैं, आपके विधेय में आ जाते हैं। और इस विधेय के बारे में, इसने जो किया, किसने किया, ये सब उसके बारे में जो कहा जाता है वो आपका सब्जेक्ट बताते हैं, यानी आपका उद्देश्य बताता है। तो ये यही यहाँ पे बात हो रही है कि वाक्य के जिस अंश में या उस प्राणी वस्तु हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वो आपका उद्देश्य वाक्य कहलाता है। जैसे सुविधि दफ्तर जा रही है, तो अब देखो यहाँ पे जो सुविधि है वो कहाँ जा रही है, दफ्तर जा रही है। तो यहाँ पे जो सुविधि है उद्देश्य हो जाएगा, बाकी दफ्तर जा रही है। मोहनीश सब्जी लेने जा रहा है, इन वाक्यों को सुविधि और मोहनीश के बारे में बात की जा रही है, इसलिए दोनों क्या है, उद्देश्य शब्द हैं। इस प्रकार हमें जो है वाक्य का कर्ता उद्देश्य होता है, यानी जो करने वाला होता है, जो कार्य करने वाला होता है, वो क्या है, करता है। जो उसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और कभी उद्देश्य एक शब्द का होता है तो कभी एक से अधिक शब्दों का होता है। वैसे शब्द जो कर्ता के साथ जुड़े होते हैं वे भी क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य दिया है, जैसे सुरेश
कोई काम नहीं करता, तो विधेय में क्या हो जाएगा, उद्देश्य है सुरेश, सुरेश के बारे में कहा जा रहा है कि कोई काम नहीं करता है। और कोई काम कौन नहीं करता है, वो नहीं करता है सुरेश। आलसी सुरेश कोई काम नहीं करता, तो देखो आलसी सुरेश। महिमा का भाई सुरेश, महिमा का भाई सुरेश कोई काम नहीं करता। विधेय में देखेंगे, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, वाक्य के बारे में यानी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय में आता है। सोमेश खेलता है, मोनिका पुस्तक पढ़ती है, तो वाक्यों में खेलता है, पुस्तक पढ़ती है, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, विधेय हो जाते हैं। और इन वाक्यों के आधार पर यह हम कह सकते हैं कि वाक्य का जो क्रम होता है और क्रिया होती है वो क्या है, वाक्य का क्रम और तथा क्रिया क्या है, विधेय हैं। कर्म अथवा क्रिया के लिए जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। आगे देखेंगे, जैसे थके हुए बच्चे तो उद्देश्य, नानी ने से कहानी सुनकर जल्दी ही सो गए, तो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। नीली साड़ी पहने महिला, नीली साड़ी पहने महिला युवक के साथ गाड़ी में जा रही है। महेंद्र की बहन सुषमा मेरी माँ से हिंदी पढ़ती है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जो वाक्य में उद्देश्य और विधेय का होना बहुत जरूरी यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले श्रेया खेलोगी, स्मिता क्या, श्रेया और फुटबॉल, स्मिता, इस तरह से यहाँ पे शब्द लिए गए हैं। ये शब्द जो है रचनाएं हैं, परंतु फिर भी भाव या अर्थ स्पष्ट करने में जो है यहाँ पे समर्थ है और इनका प्रयोग केवल जो है विशेष परिस्थितियों में ही यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद देखेंगे। तो अर्थ के आधार पे वाक्य के जो भेद होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका विधानवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में किसी काम करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे धरती गोल है, सीना पुस्तक पढ़ती है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया, विधानवाचक हो गया। जैसे जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से पता चले, जो ज्ञान होता है। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा कि इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। इन वाक्यों में कथन का निषेध होता है, जैसे सोमेश आज विद्यालय नहीं गया, यहाँ बैठना मना है। आगे देखेंगे आज्ञार्थक में देखेंगे तो जहाँ पे हमें आज्ञा दी जाती है, उपदेश दिए जाते हैं। प्रार्थना, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति, ये सभी भाव प्रकट होते हैं। जैसे जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, कल तक जरूर आ जाना। प्रश्नवाचक में देखेंगे तो जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं, जैसे क्या तुम परीक्षा में प्रथम आए हो, तुम्हारा क्रिकेट मैच कब होगा। इच्छावाचक में देखेंगे तो ये वाक्य जिनमें वक्ता अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करता है, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तुम कक्षा में प्रथम आओ। अगला यहाँ पे देखेंगे संदेहवाचक में, जहाँ पे संदेह होता है, शायद इस वर्ष खेती अच्छी हो सकता है तुम इस बार प्रथम आ जाओ। तो ये हमारे क्या होते हैं, संदेहवाचक संदेह होता है जहाँ पे, तो यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। विस्मय आदि बोधक वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों से हर्ष, विस्मय, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक कहते हैं। वाह कितना अच्छा मौसम है, अरे यह चित्र किसने बनाया। संकेतवाचक में वे वाक्य जिनमें किसी न किसी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया गया हो, जैसे यदि तुम समय से जाओगे तो अवश्य पहुंच जाओगे, अगर सत्य बोला होता तो इस मुसीबत में न पड़ते। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद देखेंगे तो जैसे अध्यापिका ने छात्रों से कहा कि चित्र देखकर उसके विषय में एक वाक्य लिखिए। जैसे जूही जूही ने कहा कि मैच में जीतने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। अब मयंक, तो मैच हो रहा है और जीतने वाले को ट्रॉफी दी जाएगी। विनीता कह रही है कि मैच में जो जीतेगा उसे ट्रॉफी मिलेगी। तो तीनों छात्रों ने एक ही बात को जो है कहा, लेकिन अलग अलग वाक्यों में वाक्यों की जो रचना है वहाँ पे क्या हुआ, अंतर हुआ। वाक्य में रचना के आधार पर वाक्यों को जो है अलग अलग दिया गया है, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो समझ लेते हैं सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। क्या, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं, यानी जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। करिश्मा की कल शादी है, करिश्मा की कल शादी है, हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो हम क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया, और छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे, तो हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे।
और करिश्मा की, किसकी? करिश्मा की कल शादी है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हुए हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे इन्हें, और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, इसलिए आदि समुच्चय बोधक आपस में जोड़ते हैं। जैसे छुट्टियों में मेरा भाई मैसूर जा रहा है और मैं मुंबई जा रही हूँ। आज मेरे भाई का जन्मदिन है इसलिए घर में पार्टी है। तो देख लीजिए इसलिए, तो ये और इस तरह से संयुक्त वाक्य जोड़े जाते हैं। अगला है मिश्रित वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र होता है, किंतु मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य जो है स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। ये आश्रित उपवाक्य जो है योजक चिन्हों से प्रधान उपवाक्यों के साथ जुड़े रहते हैं। इन्हें जोड़ने के लिए क्योंकि जो इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिसे जीवन में सफलता चाहे उसे परिश्रम करना होगा। जो हमें आज बाजार में मिला था वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। उपवाक्य कैसे? तो यहाँ पे जो मिश्र वाक्य में उपवाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य में क्या होता है कि मिश्र वाक्य में वह उपवाक्य जो जिसने ज्यों ही जब जब जहाँ यदि आदि समुच्चय बोधक से नहीं जुड़ा होता है वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। वह हाथी भूखा है जो जंगल में चिंगाड़ रहा, तो ये प्रधान उपवाक्य। जैसे ही फिल्म पूरी हुई उसने मुझे फ़ोन किया, तो ये क्या है? आपका प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य में क्या होता है कि मिश्र वाक्य में वो उपवाक्य जिसने ज्यों ही कि जब जब जहाँ यदि तो समुच्चय बोधक से जुड़ा होता है वह आश्रित उपवाक्य होते हैं। और ये जैसे वह हाथी भूखा है जो जंगल में चिंगाड़ रहा है, ये आश्रित उपवाक्य है। जैसे ही फिल्म पूरी हुई उसने मुझे फ़ोन किया, तो आश्रित उपवाक्य हो गया। आश्रित उपवाक्य के भी क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य के क्रम अथवा पूरक के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले उपवाक्य को संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। सामान्यतः जो उपवाक्य किसी से जुड़ा होता है वह संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मनुष्य को समय का पाबंद होना चाहिए। माहिरा की इच्छा है कि वह बड़ी होकर अभिनेत्री बने। श्रेष्ठ ने कहा किस बार वह पुस्तक मेले में नहीं आ सकेगा। तो ध्यान रहे इसलिए के साथ की का प्रयोग हो तो वहाँ संज्ञा उपवाक्य नहीं होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में की ताकि का अर्थ देता है। जैसे उसे यहाँ इसलिए बुलाया गया था कि उसे कुछ समझाया जा सके और वे इसलिए इतनी दूर गए थे कि कुछ कमा सके। अब विशेषण उपवाक्य, तो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम जो विशेषता प्रकट करने वाले उपवाक्य होते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य में जो जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिनका, जिनको आदि शब्दों से शुरू होते हैं। जो व्यक्ति निराश रहता है उसे दुख, चिंताएं, बीमारियां सब घेरने लगती हैं। यह वही खिलाड़ी है जिसने कल शतक जड़ा था। क्रिया विशेषण उपवाक्य में क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य की क्रिया संबंधी विशेषता प्रकट करने वाले उपवाक्य को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और ये उपवाक्य जहाँ, जब, जैसे ही, ज्यों ही, यदि, यद्यपि, क्योंकि आदि समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। यदि अभय परिश्रम करेगा तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी। यदि अभय जो है परिश्रम करेगा तो उसे क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। वह जैसा करेगा वैसा भरेगा। वाक्य परिवर्तन देख लेते हैं। तो वाक्य परिवर्तन करते समय 3 प्रकार के वाक्यों में जो है यहाँ पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले मिश्रित वाक्य बनाने के लिए प्रधान वाक्य, और उसके साथ जो है आश्रित वाक्यों को जोड़ने के लिए क्योंकि, जो, जैसे, जहाँ, जिसने आदि योजक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले जयपुर जाकर हम खूब खरीदारी करेंगे, सरल वाक्य है। हम जयपुर जाएंगे और खूब खरीदारी करेंगे, तो संयुक्त हो जाएगा। जब हम जयपुर जाएंगे तब खूब खरीदारी करेंगे, तो मिश्रित हो जाएगा। मैं अपने कुत्ते चीकू को रोज़ घुमाने ले जाता हूँ, तो सरल है। मेरा कुत्ता चीकू है और उसे मैं रोज़ घुमाने ले जाता हूँ, तो ये क्या है? संयुक्त हो जाएगा। मैं अपने उस कुत्ते को रोज़ घुमाने ले जाता हूँ जिसका नाम चीकू है, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रित हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाक्य दिए गए हैं, इनको आप अपने प्रैक्टिस में ले सकते हैं। आगे देखेंगे वाक्य शोधन में क्या है। अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर निम्नलिखित वाक्य लिखे हैं। मेरे को कॉपी दे दो, कल जाऊंगी बाहर में। कोई चाहता है मिलना आपसे, चाहिए मुझे नई साड़ी। तो महिमा मैडम सारे वाक्य तो गलत हैं। अध्यापिका क्या आप इन्हें शुद्ध रूप से
लिख सकते हैं मुझे कॉपी दे दो, मुझे नई साड़ी चाहिए, मैं कल बाहर जाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ पे तो आप देखेंगे पदक्रम संबंधी। तो देखने में जाता रामलीला हूँ, तो मैं रामलीला देखने जाता हूँ, तो ये वाक्य हैं। इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। उसके बाद संज्ञा संबंधी तो क्या होते हैं, अशुद्ध, जैसे मेरे पिता शुक्रवार के दिन आएंगे, मेरे पिता शुक्रवार को आएंगे। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, उसे मृत्युदंड मिला। वह 8वीं कक्षा का बालक है, वह 8वीं कक्षा का छात्र है। रात के बाद देर से उठा, रात के बाद देर से उठा, सुबह देर से उठा। वचन के अनुसार हम खाना खाने लगी है हूँ, हम खाना खाने लगे हैं। अशुद्ध लिंग के संबंधित आज उसके मामी आ रहे हैं, आज उसकी मामी आ रही है। कार्य के अनुसार महेंद्र मामा जी के घर नहीं है, महेंद्र मामा जी के घर नहीं है, महेंद्र मामा जी के घर नहीं है। सर्वनाम से संबंधित मैं मेरा काम स्वयं करूंगी, मैं अपना काम स्वयं करूंगी। क्रिया के अनुसार तुम गाने देखना कब बंद करोगे, तो तुम गाने सुनना कब बंद करोगे। योजक में देखेंगे तो ये संबंधी यहाँ पे जो होते हैं, यद्यपि वह मेधावी है परंतु अच्छे अंक न ला पाया, यद्यपि वह मेधावी है तथापि अच्छे अंक न ला पाया। तो इस तरह से यहाँ पे हम इनको देखेंगे। तो यहाँ पे इसको जो है हमने क्या सीखा, इसको भी दिया गया है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये यहाँ पे हमने यहाँ पे अध्ययन किया, ये बेसिक क्वेश्चन थे और इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एमसीक्यू करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।